बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे हम क्लासिकल मैकेनिक्स और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होते हैं वो इन द टर्म्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इनको हम बयान करते हैं, कैसे लिखते हैं उनको हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस वेलोसिटी। वेलोसिटी एज वी नो दैट वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन इट। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, हम जानते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement of a body, the time rate of change of displacement of a body, यानी टाइम के लिहाज से किसी भी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में आने वाला जो चेंज होता है उससे हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। और वेलोसिटी फर्स्ट थिंग इज एंड सेकंड थिंग इज वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वी नो दैट वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स हम कैसे इसको हम करते हैं डिफाइन। जी, तो वेलोसिटी जो होती है हमारे पास वो हमें क्लियर है। वेलोसिटी इज the time rate of change of displacement। सिंपल वर्ड में हम देखें तो हम क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जी, तो इसको हम डिनोट करते हैं x डॉट से, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये हमारे पास आ गया क्लासिकल मैकेनिक्स, वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। ये एक्सेलरेशन क्या होता है जी, एक्सेलरेशन एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जी, तो सिमिलरली the time rate of change of velocity, the time rate of change of velocity, इसे हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन में। जी, तो अब क्लासिकल मैकेनिक्स की टर्म में कैसे लिखेंगे इसको हम, सिमिलरली एक्सेलरेशन जैसे वेलोसिटी थी, वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन होगा इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंशिएट करेंगे हम वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी, ये हमारे पास आ गया है एक्सेलरेशन। जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। रिलेटिव वेलोसिटी, जी, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी एंड व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमें क्लियर है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जो भी मोशन हो रहा है वो सारा का सारा क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसका जो ताल्लुक होता है किसी दूसरी बॉडी के साथ होता है। मिसाल के तौर पे एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी क्या कर रही है, मूव कर रही है।
ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी ए जो है वो सेकंड बॉडी बी के रिस्पेक्ट क्या है, ये रेस्ट में है, और सेकंड बॉडी जो है वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट से क्या है, मोशन में है। यानी हमारे इर्द गिर्द सारा का सारा मोशन जो है वो क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा कौन सा है, बी है। ठीक है। तो अगर ए जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और बी जो है वो रेस्ट में है, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी के रिलेटिव क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी इर्द गिर्द सारा का सारा मोशन क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज we have two objects A and B। सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं A और B। which are in relative motion। relative motion मीन्स कि अगर A रेस्ट में है तो B क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। या तो फिर कहेंगे कि हम B जो है वो A के रिस्पेक्ट, यानी B जो है वो A के लिहाज से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी ये दोनों क्या है, आपस में रिलेटिव मोशन में हैं। ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी with respect to A is called relative velocity। तो ये हमारे पास क्या होती है, relative velocity। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और दूसरा रेस्ट में है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो जो है वो उसके रिस्पेक्टली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी सपोज कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ए है, एक बी है, वो दोनों रिलेटिव मोशन में हैं। तो जो बी की वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू ए के, उसे क्या कहेंगे, उसकी हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, हम जानते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में हमने पढ़ा है। सर्कुलर मोशन या फिर एंगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन क्या होता है हमारे पास, इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल और अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई जिस्म जो है वो मूव कर रहा है सर्कल के अंदर या फिर सर्कुलर पाथ के अंदर, तो जब वो मूव करता है तो उसका एंगल क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसको एंगुलर मोशन भी हम कहते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये हमारे पास सर्कल है और इसमें एक बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जी, वो पॉइंट ए से जा रही है पॉइंट बी तक, और जब वो बी तक जा रही है तो क्या आ रहा है, थीटा में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अब हर पॉइंट के ऊपर उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, टेंजेंट टू द पाथ होता है। हर पॉइंट के ऊपर क्या होता है, टेंजेंट, यानी स्ट्रेट लाइन में वहाँ पे ये हर पॉइंट पे क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो सर्कुलर पाथ के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, टेंजेंट होता है। लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंट टू द पाथ होता है। जी, तो हम डिफाइन करते हैं इसको। इन अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के अंदर
जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है इज ऑलवेज टेजेंट टू दी सर्कल। वो सर्कल की क्या होता है, हमेशा टेंजेंट होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी सर्कुलर मोशन के अंदर जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सर्कल के टेंजेंट होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हम उसको कहते हैं। जी, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोटेशन फॉर टाइम डेरिवेटिव। टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएट करते हैं। आमतौर पे हम डेरिवेटिव लेते हैं मुख्तलिफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ का, तो उसमें हम जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम कहते हैं, ये हमारा कहलाता है टाइम डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, यानी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जब हम उनका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे क्या कहते हैं, हम उसका टाइम डेरिवेटिव कहते हैं। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कैसे डिफाइन करेंगे हम, द डेरिवेटिव of a physical quantity with respect to time is called time डेरिवेटिव। द डेरिवेटिव ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टाइम डेरिवेटिव। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वहाँ उनका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी जो एग्जांपल बन जाएगी हमारे पास, कौन सी एग्जांपल बन जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम and acceleration is the derivative of velocity with respect to time। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो रोटेशन है टाइम डेरिवेटिव का। ये तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल जो है वेक्टर का वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल होते क्या हैं, इनकी फिजिक्स क्या है वो देखेंगे हम। जी, तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल को डिनोट करने के लिए, इसको हम यूज़ करने के लिए, डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, जिसे नाम देते हैं हम डेल ऑपरेटर का। नेक्स्ट है हमारे पास डेल ऑपरेटर। जी, व्हाट इज़ डेल ऑपरेटर? डेल ऑपरेटर जो है इसको हम डिनोट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिनोट करते हैं ऑपोजिट, उल्टी ट्रायंगल से। डेल ऑपरेटर इट इज़ अ वेक्टर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा और डेल्टा एक्स या डी और डी एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई, क्योंकि ये वेक्टर है, डायरेक्शन शो करने के लिए एक्स का लॉन्ग हमारे पास होता है आई, वाई का लॉन्ग जे होता है और जी का लॉन्ग के होता है। जी, एक्स डी ओवर डी वाई यूनिट वेक्टर आ जाएगा जे प्लस डी ओवर डी जी इंटू में आ जाएगा यूनिट वेक्टर के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि इट इज़ अ वेक्टर, ये क्या है, बिहेव करता है एज अ वेक्टर के तौर पे। अब डेल ऑपरेटर जो है, इस ऑपरेटर को हम अप्लाई करते हैं स्केलर के ऊपर भी और वेक्टर के ऊपर भी। यानी हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं, पहले हमारे पास है स्केलर, स्केलर्स के ऊपर, और इसको हम अप्लाई करते हैं वेक्टर्स के ऊपर भी। अब जब स्केलर के ऊपर इसको हम अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई जब करेंगे
डेल ऑपरेटर को, तो उसे हम नाम देते होते हैं ग्रेडियंट का। जी, ग्रेडियंट का, यानी जब डेल ऑपरेटर को हम अप्लाई करते हैं स्केलर्स के ऊपर, उसे नाम देते हैं हम ग्रेडियंट का नाम देते हैं। ठीक है, और ग्रेडियंट लेने के लिए आमतौर पे जो हम ऑपरेशन करते हैं वो ऑपरेशन करते हैं हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं या फिर क्या लेते हैं हम डेरिवेटिव लेते हैं, सिंपल। यानी जब स्केलर्स के ऊपर हम डेल ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम ग्रेडियंट, और उसके लिए हम क्या कौन सा ऑपरेशन करेंगे, उसका हम डेरिवेटिव, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर्स। जब वेक्टर्स के ऊपर डेल ऑपरेटर को हम अप्लाई करेंगे, तो जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। एक, या तो हम डेल ऑपरेटर का सपोज कर लेते हैं हमारे पास वेक्टर जो है फोर्स वेक्टर है, या तो हम लेते हैं वेक्टर्स में डॉट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, या फिर क्या लेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। सपोज कर लेते हैं फोर्स हमारे पास एक वेक्टर है, तो जब हम लेंगे इसका डॉट लेंगे तो उस डॉट को हम नाम दे लेते होते हैं डाइवर्जेंस का, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। और जब हम क्रॉस लेंगे तो क्रॉस को हम नाम देते होते हैं कर्ल का, दैट इज हमारे पास ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ग्रेडियंट क्या होता है कि जब डेल ऑपरेटर को हम अप्लाई करते हैं स्केलर्स के ऊपर तो उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट, और उसके लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं वो क्या करते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम सिंपली। वेक्टर्स के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं डेल ऑपरेटर को तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो हम क्या लेते हैं वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर के साथ उसका, या फिर क्या लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसे क्या कहते हैं हम डाइवर्जेंस कहते हैं, और जब हम क्या लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं क्या कहते हैं उसको हम कर्ल कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ज़रिए हमें क्लियर हो जाएगा कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फाई गिवन है, वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, फाई इज़ अ स्केलर जबकि ए इज़ अ वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड करना है डेल ऑपरेटर इंटू फाई, और डेल ऑपरेटर फाई हमारे पास स्केलर है। जब डेल ऑपरेटर को हम स्केलर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं ग्रेडियंट का, यानी सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। जी, ग्रेडियंट फाइंड करना है, और ग्रेडियंट हमारे पास क्या है डेल ऑपरेटर इंटू फाई। जी, डेल ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास गिवन है डी ओवर डी एक्स इंटू आई, डी ओवर डी वाई इंटू जे एंड डी ओवर डी जी इंटू के। जी, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जी, डेल ऑपरेटर की वैल्यू लिख लेते हैं डाई और डेल्टा, कुछ पढ़ लें इसको, एक्स इंटू आई डी और डी वाई इंटू जे प्लस डी ओवर डी जी इंटू के। नेक्स्ट हमारे पास है फाई, तो फाई में हम क्या लिख लेते हैं इसकी वैल्यू लिख लेंगे। जी, फाई इंटू में आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर वाई इंटू जी क्यूब। जी, तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम क्या कर देंगे इसको हम अलग अलग क्या कर लेंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे। पहले उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर y एंड देन z। जी, तो डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा हमारे पास d ओवर डी एक्स, इंटू में आ जाएगा वैल्यू x का स्क्वायर y z क्यूब, इंटू में आ जाएगा हमारे पास ऑपरेटर दैट इज i। नेक्स्ट प्लस d ओवर डी वाई, इंटू में सेम वैल्यू x का स्क्वायर y इंटू जी क्यूब, नेक्स्ट साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा सेम j। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास d ओवर डी जी इंटू एक्स का स्क्वायर y इंटू जी क्यूब, और यूनिट वेक्टर आ जाएगा साथ में k। जी, डिफरेंशिएट कर लें।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, क्या लिखेंगे इसे हम 2 पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 में से -1 बच जाएगा, 2x इंटू वाई जी क्यूब इंटू में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास आई आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू y। जी y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है। नेक्स्ट तो क्या आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर z क्यूब यूनिट वेक्टर आ जाएगा साथ में एज इट आ जाएगा j प्लस इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू z की पावर हमारे पास क्या है 3 स्टार्ट में आ जाएगा, x का स्क्वायर y इंटू पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास z स्क्वायर साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास k और ये हमारे पास आ जाएगा इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई। यानी हमने क्या किया है, डेल ऑपरेटर को हमने अप्लाई किया है स्केलर के ऊपर, और जब डेल ऑपरेटर को हम अप्लाई करते हैं स्केलर के ऊपर तो हम क्या कहते हैं उसको हम ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के लिए लेने के लिए हम ऑपरेशन कौन सा करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं या क्या लेते हैं, सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं। इट्स क्लियर जी। तो नेक्स्ट हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, नेक्स्ट फाइंड करेंगे इसकी हम डिवर्जेंस और कर्ल की तरफ जाएंगे। जी नेक्स्ट तो हमारा टॉपिक नेक्स्ट है वो डेट इज डाइवर्जेंस। जी डाइवर्जेंस क्या होती है, डाइवर्जेंस हम कब लेते हैं, जब डेल ऑपरेटर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, विद एन अ वेक्टर। जी जब हम डेल ऑपरेटर का हम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसे क्या कहते हैं, हम डाइवर्जेंस कहते हैं। जी तो उसको अप्लाई करेंगे हम। जी डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर ए। जी डेल ऑपरेटर की वैल्यू लिखेंगे, क्या आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई, डी ओवर डी वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस डी ओवर डी जी इंटू यूनिट वेक्टर के। जी प्लस डॉट हम क्या ले रहे हैं, डॉट में हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की हम ले लेंगे वैल्यू ले लेंगे। जी ए की वैल्यू इज एक्स जी वेक्टर आई माइनस वाई का स्क्वायर जे प्लस 2x स्क्वायर वाई इंटू के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट के लिए हमारे पास हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जी तो यूनिट वेक्टर्स की टर्म में अगर लेते हैं तो हम जानते हैं आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्यों 1 के इक्वल होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है cos थीटा, और आई डॉट आई दोनों पैरेलल हैं, एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगी। यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड भी क्या होती है 1 इंटू 1, cos 0 की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी, तो सब की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। जी तो हमारे पास क्या आ जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू x इंटू जी। जी नेक्स्ट प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस d ओवर डी वाई, जे डॉट जे क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी इंटू वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस d ओवर डी जी, के डॉट के 1 आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2x का स्क्वायर इंटू में आ जाएगा हमारे पास y। जी अब डिफरेंशिएट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 1, तो क्या बचेगा पीछे z। नेक्स्ट y का डेरिवेटिव पावर क्या है 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 2y, क्योंकि 2 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बच जाएगा। नेक्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। अब यहाँ पे हमारे पास z जो है वो गिवन नहीं है, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो लास्ट पे हमारे पास डाइवर्जेंस जो आई है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास z माइनस 2y। जी तो ये हमारे पास होगी इसकी डाइवर्जेंस। जी तो हमने डाइवर्जेंस भी देख ली है, ग्रेडियंट भी लेना देख लिया है हमने। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कर्ल कैसे लेते हैं। जी तो हम चलेंगे कर्ल की तरफ।
कर्ल कैसे लेते हैं हमने पढ़ा है कि जब डेल ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं वेक्टर के ऊपर और उसका हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यानी डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम वेक्टर के साथ, तो उसे क्या कहेंगे हम कर्ल कहेंगे जी। तो अब कर्ल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको हम जी। इसका क्या लेंगे हम, डिटर्मिनेंट लिखेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट डेल पहले लिखेंगे हम यूनिट वेक्टर्स जी, यूनिट वेक्टर आई जी, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास जे, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास के, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर हमारे पास क्या है, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी वाई एंड डी ओवर डी जी जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ ए जी, ए हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स जी जी। नेक्स्ट माइनस वाई का स्क्वायर, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर इंटू वाई। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब एज यू नो आप जानते हैं डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करना है। जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए। और कर्ल वैसे लेते हैं हम डेल ऑपरेटर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर ए के साथ। डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर लेंगे और जो भी इसकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी कर्ल की वैल्यू, एंड दैट्स ऑल।